हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओपन एकेडमी। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है नंबर सिस्टम। बेसिकली इन एवरी गवर्नमेंट एग्जाम्स वेदर इट इज सीडीएस एसएससी 2 से 3 क्वेश्चन एंड नंबर सिस्टम के जरूर होते हैं। नंबर सिस्टम एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट का यूज ना सिर्फ नंबर सिस्टम चैप्टर में होता है बल्कि बाकी चैप्टरों में भी होता है। सो सिंस इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक तो मैंने इसको फर्दर काफी सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए आइए बात करते हैं एक एक करके इसके सब पार्ट्स की। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है। बेसिकली नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, उनके रिलेशनशिप और जो जिस रूल से वो गवर्न होते हैं, जिस रूल से उनके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम की डेफिनेशन। अब जो दूसरा टॉपिक इसमें आता है वो है न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स क्या होते हैं? तो न्यूमरल्स बेसिकली मैथमेटिकल सिंबल्स, न्यूमरल्स मैथमेटिकल सिंबल फॉर सॉल्विंग, वी यूज मैथमेटिकल सिंबल्स फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन इन द मैथ्स और इवन द डिजिट्स। तो ये जो डिजिट्स होती हैं या जो सिंबल होते हैं, इनको लिखने का एक तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमरल्स। तो ये हो गया न्यूमरल्स। अब फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर क्या होती है? फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर क्या होती है? तो देखिए, फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। दोस्तों, इसका कहने का हिंदी में मतलब है जो बात जिस भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाती है वो डिजिट अपने आप ही फेस वैल्यू हो जाती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। सपोज इन 7876 अगर आपसे पूछा जाए कि फेस वैल्यू ऑफ 7, तो हियर द फेस वैल्यू ऑफ 7 विल बी 7 ऑटोमेटिकली। यहाँ पे इसकी प्लेस से कोई मतलब नहीं है कि ये 10th प्लेस पे है कि ये 1000 प्लेस पे है। अब बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू क्या होती है? सो बेसिकली when in a number if we ask the place value of a digit, suppose for 7 here, so the place value for 7 will be 1/10. 7 into 10 की power 1 will be 70 and here is one more place value of 7. 7 की एक और प्लेस वैल्यू है। जो दूसरी 7 की प्लेस वैल्यू है वो है 7 की पावर 3 पे। अच्छा, ये मैं 1 और 3 पावर कैसे लगा रहा हूं? तो हम लोग गिनते हैं, यहाँ पे 10 की पावर 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और ऐसे ही जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पावर भी बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3rd नंबर पे है तो ये इसीलिए हम यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख देंगे और प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7000। अगर बात करते हैं यहीं पे 8 की, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 8 की प्लेस वैल्यू होगी यहाँ पे 10 की पावर 2, बेसिकली 800। तो आई होप आप लोगों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर की। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर की। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पहले नंबर जो है नेचुरल नंबर। तो बेसिकली नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वही सिंपल सा जो काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर के विषय में जानने वाली बात यह है जो कि अब तो पेपर्स में नहीं आती है, बट 2006-07 के समय ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता था कि नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाय। तो नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाय अ कैपिटल एन। नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट किए जाते हैं। और एक चीज याद रखने वाली बात है, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव। ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। अब बात करते हैं हम होल नंबर की कि होल नंबर क्या होता है।
ऑल द नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो। जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को डाल देते हैं, जीरो को भी ऐड कर देते हैं, तो वो होल नंबर हो जाते हैं। और होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर को बेसिकली कैपिटल W से डिनोट करते हैं। कैपिटल W से होल नंबर को डिनोट करते हैं। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग इंटीजर की। तो होल नंबर्स फ्रॉम पॉजिटिव, basically all the whole numbers and if we take negative of that whole number, whole number और whole number के negative को हम ले लें तो उसको integer कहते हैं। integer 2 टाइप के होते हैं, positive integer and negative integer। और इसे डिनोट, इंटीजर को कैपिटल I से डिनोट करते हैं, इंटीजर को कैपिटल I से डिनोट करते हैं। अब इसके फर्दर सब 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। तो जब बात करते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर की, तो ये I प्लस इससे डिनोट होता है। और जब बात करते हैं हम नेगेटिव इंटीजर की, तो ये I माइनस इससे डिनोट होता है। अब बात करते हैं कि I प्लस और I माइनस में क्या क्या आता है। तो I प्लस में आता है 1 2 3 अप टिल इंफिनिटी। I प्लस में आता है 1 2 3 अप टिल इंफिनिटी। और I माइनस में क्या क्या आता है? I माइनस में आता है माइनस इंफिनिटी, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी अप टू -3 -2 -1। अब आप लोगों के दिमाग में एक बहुत ही कॉमन सा ख्याल उठ रहा होगा कि भाई इसने ये तो बता दिया कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, -1 से लेके -इंफिनिटी तक नेगेटिव इंटीजर होते हैं, जीरो क्या होता है? बहुत से लोगों के दिमाग में ख्याल उठा होगा। तो देखिए, जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, पर ये एक इंटीजर होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होते हैं? तो द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से भाग देने पर शेष मींस रिमाइंडर 0 देते हैं, वो इवन नंबर होते हैं। एग्जांपल्स 2 4 6 8 10 डैश 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 एक्सेट्रा। अब बात करते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं। तो ऑड नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं देते हैं, मींस जो 2 से डिविजिबल ना हो, वो ऑड नंबर होते हैं। जैसे कि 3 6 9 12 एंड सो ऑन। अब हम लोग अगले नंबर जिसके बारे में बात करेंगे वो है प्राइम नंबर। तो बेसिकली प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर इटसेल्फ एंड 1। अब इंग्लिश वाले तो भैया भौचक हो गए होंगे कि भैया इतना लंबा सेंटेंस क्या बोल दिया। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल हो, यानी जो सिर्फ खुद से या 1 से डिविजिबल होने पर उनका शेष जो बचे वो 0 बचे, वो प्राइम नंबर हो। अच्छा, प्राइम नंबर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं। आप 2 एक सिंगल इवन प्राइम नंबर है, 2 के अलावा कोई भी आप इवन नंबर ले लीजिए, वो प्राइम नहीं होगा। और दूसरी बात, 1 जो है 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है, हेंस प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। तो देखिए, नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स, जो नॉन प्राइम नेचुरल नंबर होते हैं, जो खुद के और 1 के अलावा किसी और एक फैक्टर से डिविजिबल हो, कम से कम, मतलब कि जो खुद के
और एक के अलावा किसी भी कम से कम एक फैक्टर से तो एक नंबर से तो और डिविजिबल होने ही चाहिए। 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, वो मैटर नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग 6 की बात कर लेते हैं, तो 6 खुद से डिविजिबल है, 6 1 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, 6 3 से भी डिविजिबल है। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। सो बेसिकली नॉन प्राइम नंबर्स which are divisible by at least one number except one and the number itself। अब हम लोग बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स, सो बेसिकली two natural number are co-primes। Two natural number are co-prime if their common divisor is 1। दो नेचुरल नंबर को प्राइम जब होंगे जब उनके बीच में जो डिवाइड करने की संख्या हो वो एक सिंगल कॉमन हो, वो हो 1। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 7 और 13। 7 और 13 एक ऐसी डिजिट्स हैं जिसको एक के अलावा कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं मिलेगा। कॉमन डिवीजर एक के अलावा नहीं मिलेगा। अब एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है, को प्राइम नंबर है वो शायद प्राइम हो और शायद प्राइम ना हो। अच्छा, ऐसा क्यों? आइए बात कर लेते हैं 15 और 16 की। तो 15 और 16 दोनों में 15 और 16 दोनों में डिवीजर 1 कॉमन रहेगा, बाकी सब कॉमन। कोई भी आप और कोई भी नंबर ले लीजिए, दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं देगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले टाइप ऑफ नंबर की, जो है एक रेशनल नंबर। तो एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन। कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके वो रेशनल नंबर है। अच्छा, यहाँ पे p और q क्या है? p और q इंटीजर है और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए, p और q बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे कि कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि कैपिटल I से हम लोग इंटीजर को डिनोट करते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई रेशनल नंबर की। और दूसरी कंडीशन है q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो कोई भी नंबर जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल 3/5, 7/9 एंड मैनी मोर। अब आप लोग सोचेंगे भैया इरेशनल नंबर तो हो गया, रेशनल नंबर तो हो गया, इरेशनल नंबर क्या है? तो कोई भी नंबर जिसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके, एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये कैसे? आइए समझते हैं इसको। Any number which cannot be represented in the form of p upon q is known as irrational number। समझते हैं इसको। √2 की वैल्यू क्या होती है? बहुत से लोगों को इतना याद होगा 1.414, और आगे भी होती है। अब आगे चलते चले जाएंगे, आप नीचे 0 लगाते चले जाएंगे और परेशान होते चले जाएंगे, बट ये 0 कभी खत्म नहीं होगा। और यहाँ पे आपको चलते 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 ये 0, ये तो फिर ये p अपॉन q, ये √2 कभी भी आप p अपॉन q के फॉर्म में एक प्रॉपर वैल्यू इसकी दे ही नहीं पाएंगे। तो ये होता है इरेशनल नंबर। जो भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट, जो भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, इन सब चीजों से बहुत से लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि पाई क्या है। पाई सुना है ना?
जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। पाई क्या है? ये बहुत से लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो बेसिकली देखिए, जो पाई की वैल्यू 22/7 है, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन के प्रोस्पेक्टिव से ली है। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन के प्रोस्पेक्टिव से ली है। इसीलिए ये इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको भी आप कभी भी P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाओगे। 3.41 और इसके आगे जाएंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये डिजिट रिपीट होने लगेगी, तो आप कहेंगे कि भैया इसको रेशनल किया जा सकता है, तो रेशनल नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर। तो ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग रेशनल एंड इरेशनल, all the numbers including rational and irrational, that is 7/9 whether it is or whether it is √2 or any other number, is known as real number. रियल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, अ बिग आर। सो बेसिकली हियर वी फिनिश दिस सब पार्ट, टाइप्स ऑफ नंबर। अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, जो कि एकदम बच्चों वाला टॉपिक है। मैं बहुत ही जल्दी से एक आपको इसका रिमाइंड दे देता हूं और उसके बाद इस टॉपिक को स्किप कर देंगे, क्योंकि ये सबने पढ़ा है, हर इंसान ने पढ़ा है। तो ऑपरेशंस बेसिकली नंबर्स पे 4 तरीके के परफॉर्म होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसमें कुछ खास बताने वाला है नहीं। आप सबको एडिशन आता होगा, तैयारी कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन भी आता होगा, मल्टीप्लिकेशन भी आता होगा और डिवीजन भी आता ही होगा। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, डिविडेंड, DIVIDENT, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, अब आप लोग बात करेंगे यहाँ पे डिविजर क्या है, डिविडेंड क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो देखिए, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये है डिवाइजर, DIVISOR, ये होगा रिमाइंडर, सॉरी, ये होगा क्वोशंट, QUOTIENT, ये होगा डिविडेंड, और इसको मल्टीप्लाई करके एक जो नंबर आएगा उसे हम लोग कहेंगे रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूला यूज होता है, बेसिकली बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, पता भी होगा, और बहुत से लोगों को पता नहीं भी होगा, पर मैंने बता दिया एक बार। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। कि कैसे टेस्ट करेंगे, जैसे बड़े बड़े नंबर हम लोगों को, ये तो टॉपिक ज्यादातर एग्जाम में कवर होता है, और ज्यादातर स्पेशली इन SSC के एग्जाम, CHSL में मैंने बहुत बार ये टॉपिक, आगे जो हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो बैंक में और CHSL में मैं दिखाऊंगा आपको ये टॉपिक कितनी बार पूछा गया है। जैसे बड़े बड़े से नंबर्स दिए होते हैं और पूछा गया होता है कि ये नंबर फला फला नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो भाई इन सब को करने के लिए बेसिक सी एक ट्रिक लगती है, कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, बहुत आसान होता है। थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों के ध्यान में खुद ही रहने लगेगा। तो अगली हम लोग जो बात करेंगे वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 की। डिविजिबिलिटी 2 की कैसे चेक करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, सपोज करते हैं 4, 8, 9,
8760। तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस, तो ये यूनिट प्लेस होती है, ये टेंथ प्लेस होती है, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही करते करोड़, 10 करोड़। तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर जीरो हो या एक इवन नंबर, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर जीरो हो या एक इवन नंबर हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। आंख मूंद करके लगा दीजिएगा कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 की, कि 3 से डिविजिबल होने पे क्या कंडीशन। तो जैसे किसी भी नंबर का सम, जैसे किसी भी नंबर का सम अगर, जैसे सपोज करिए एक नंबर है 4576 4576 13 13 5 18 4 22 2, ये एक नंबर है। सपोज करिए ये एक मैंने रैंडम सा नंबर लिया हो, ये एक नंबर है। तो कैसे पता करेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ये नंबर 3 से डिविजिबल होने पे जीरो रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं। तो पहले जो इस नंबर की डिजिट है इसको ऐड कर लीजिए। 4 + 5 9 + 7 16 + 6 22 + 2 24। तो आंसर है 24। तो अगर ये 24 3 से डिविजिबल होने पे रिमाइंडर 0 दे रहा है, ये एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल 8 बार में होगा, तो 8 बार में ये एग्जैक्टली डिविजिबल है और इसका रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो पूरा नंबर होगा ये 3 से डिविजिबल होगा। जब हम 3 उस नंबर का सम करें और जो वो सम आए वो 3 से डिविजिबल होने पर 0 रिमाइंडर दे, तो वो नंबर 3। तो आइए हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 से कोई नंबर कैसे पता करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। तो when the number formed by the last 3 digit of a particular number is divisible by 0, when the number formed by the last 3 digit of a number is divisible by 8, or the last 3 digit of a number, the last 3 or more digit of a number is having 0, then the particular number is divisible by 8। मतलब अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट 3 डिजिट से एक ऐसा नंबर फॉर्म हो रहा है जो कि डिविजिबल है 8 से, जिसको हम 8 से भाग दें और रिमाइंडर 0 बचे, तो वो पर्टिकुलर नंबर 8 से डिविजिबल है। या फिर उस नंबर के आखिरी के 3 या उससे ज्यादा प्लेस पे अगर 0 रहे तो भी वो नंबर 8 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि 7860000। तो देखिए यहाँ पे आखिरी के 3 डिजिट 0 हैं, तो ये पर्टिकुलर नंबर 7860000 जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। ये पर्टिकुलर नंबर 7860000 जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग बात करते हैं 9 से, डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर की 9 से। ये 8 से हो गई, अब 9 से बात करते हैं कि 9 से कोई नंबर कैसे पता करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए किसी नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर है, when the sum of digit of a number, when on doing the sum of digits of that particular number, the number which comes is divisible by 9। जो भी नंबर आए वो 9 से डिविजिबल हो। जब हम किसी एक नंबर के डिजिट्स का सम करें और जो सम आए, जो टोटल आए, वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पर्टिकुलर नंबर 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखते हैं 936819। तो 9 +
3 + 6 + 8 + 1 + 9 = 36। अब ये जो 36 है, ये जो 36 है, जो ये रिजल्ट आया है वो डिविजिबल है 9 से 4 टाइम्स में, रिमाइंडर इसमें 0 आ रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर बड़ा सा नंबर है ये 9 से डिविजिबल होगा। ये जो पर्टिकुलर नंबर है बड़ा सा, ये 9 से डिविजिबल होगा। ऐसे आप लोगों को इस नंबर से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि वैसे अगर आप लोग सॉल्व करते तो इस नंबर को डिवाइड कराने में काफी ज्यादा समय लगता, बट यूजिंग दिस ट्रिक आप लोगों इसे बहुत ही जल्दी और आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा से जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने के कंपैरिजन में आसान होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट की। 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट की तो 10 से तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो, तो वो पर्टिकुलर नंबर 10 से डिविजिबल है। वो पर्टिकुलर नंबर 10 से डिविजिबल है। किसी भी नंबर के यूनिट, जैसे कि 110, तो यहाँ 0 है। 5, 1, 5, 7, 8, 6, 0, तो यहाँ 0 आ रहा है। तो ये नंबर पर्टिकुलर नंबर 10 से डिविजिबल है। करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 की। कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं? तो when the sum of the digit at even place and the sum of the digit at odd place of a number is equal, when the sum of the digit at even place or the sum of the digit at odd place of a number is equal, or on subtracting the sum of digit at even place and sum of digit at odd place, the number which is coming is divisible by 11, then the particular number is divisible by 11. जब हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर के इवन डिजिट का सम और ऑड डिजिट का सम करेंगे, और अगर वो बराबर हैं या फिर उन दोनों के सब्ट्रैक्शन करने पे, इन दोनों को घटाने पे एक ऐसा नंबर आए जो कि 11 से डिविजिबल है, तो वो पर्टिकुलर नंबर 11 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूं। 2, 8, 6, 5, 4, 2, 3। तो इवन डिजिट सम बराबर 2 + 6 + 4 + 3 = 15. Odd digit sum will be 8 + 5 + 2 = 15. Sorry, sum of odd digit and sum of even digit. ये odd है ना, और ये even होगा। तो देखिए, ये इवन सम ऑड सम के बराबर है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 11। दिस पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 12 की, कि कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कोई भी नंबर अगर 3 और 4 की मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पहले ही बता दी है, मैं फिर कह रहा हूं कि लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कोई भी नंबर अगर 12 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4, then that particular number is divisible by 12. एग्जाम्पल के तौर पे 2, 2, 4, 4 ले लेते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है।
उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, तो आप उससे इसको टैली कर सकते हैं। तो दिस पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 12। तो ये पर्टिकुलर नंबर 12 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। अब हम लोग बात करेंगे अगली जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है 25 की, कि कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 25 से डिविजिबल है कि नहीं। तो व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर, when the number formed by the last 3 digit of a number is divisible by 125, is divisible by 25, then that particular number is divisible by 25. Let us take an example. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200. So the number 200, the number formed by the last 3 digit, the number formed by the last 3 digit, that is 200, is divisible by 25 in 8 times. 225 से डिविजिबल है 8 बार में, तो ये पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल होगा। ये पर्टिकुलर 4, 5, 6, 8, 9, 1, 0, 200, ये पर्टिकुलर नंबर 25 से डिविजिबल होगा। अगली जो हम लोग बात करेंगे वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 27। तो देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट 27 की कोई खास बात है नहीं। आप इसको चाहें तो 3 के तरह भी यूज कर सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट उसका चेक करा लीजिए और सीधे लिख दीजिए कि हाँ द नंबर, अगर 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट ओके आ रहा है तो वो पर्टिकुलर नंबर 27 से भी डिविजिबल होगा। और या तो उस पर्टिकुलर नंबर का सम कर लीजिए और उस सम को 27 से डिवाइड करा दीजिए। अगर वो नंबर 27 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर देता है तो वो पर्टिकुलर नंबर 27 से डिविजिबल होगा। तो जैसे कि 108 ले लीजिए, 108, तो 1 + 0 + 8 बराबर 9, 9 3 से डिविजिबल है, तो ये 108 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। आपको और अच्छे से समझ में आएगा, एक बार मेरे नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किए हैं डिस्क्रिप्शन में उसको पढ़िएगा तो आप लोगों को और चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। और बाकी जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम आगे चलेंगे और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कौन से करेंगे? जो स्पेशली प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हों, इन सीडीएस और इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, तो वहां से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम लोग मूव करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन। हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन। मैंने यूनिट डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन फाइंड करने के बहुत से क्वेश्चन, बहुत से, मैं मतलब 5 से 6 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर रहा था। तो मैंने इसके सीडीएस एग्जामिनेशन में देखे थे कि एक बड़ा सा नंबर दिया था, उसको कुछ एक्सपोनेंट दिए थे और पूछा गया था कि इसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा। सीडीएस के पेपर में मैंने ये स्पेशली देखा था और एसएससी सीजीएल के पेपर में। तो आइए बात करते हैं। देखिए, एक सिंपल सा तरीका होता है जो कि सब चीजों पे लागू हो जाएगा कि मतलब कोई नंबर है एक पर्टिकुलर, जैसे कि सपोज कर लीजिए हम कोई भी नंबर पर्टिकुलर एक सपोज कर लेते हैं, चलिए कि 1, 3, 4, 6, 4, 7 की पावर 552। तो एक सिंपल सा तरीका है कि हम 552 को डिवाइड करें 4 से, और अगर 0 आता है, अगर रिमाइंडर जो ये रिमाइंडर है अगर इसका 0 आता है तो फिर हम 7 की पावर 0 रख दें और आंसर हो जाएगा 1। आंसर हो जाएगा 1। किसी भी नंबर को आप किसी भी पावर हुआ हो तो वो आप डिवाइड करा लीजिए, और अगर 4 से डिवाइड कराने पे 0 आ जाए
तो उस नंबर का आंसर 1 आ जाएगा। और अब मान लीजिए यहाँ पे 553 आ जाएगा, तो 553 को हम जब 4 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये रिमाइंडर 1 आया, तो जो लास्ट जो यूनिट प्लेस की डिजिट होती है उसकी हम लोग पावर लिख देते हैं, उसकी हम लोग पावर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 7। तो इसके यूनिट प्लेस पे 7 आएगा अगर डिजिट यहाँ 553 हो। ऐसे ही किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड कराएंगे 2, 3, 4n+1, 4n+2, ये साइकिल एक चलती है और इसी तरीके से हम एकदम सॉल्व करते रहते हैं और होता रहता है। अच्छा, इन सब में बहुत समय नहीं लग जा रहा है। तो ये थी आम जिंदगी। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसको पढ़ने और समझने के बाद आप कहेंगे ये थी मेंटोस जिंदगी। तो आइए दिखाता हूं। आंख मूंद के चाहे पावर ऑड हो या पावर इवन हो, चाहे पावर ऑड हो या पावर इवन हो, अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5, 6 ऐसा कुछ लिखा है तो एकदम डिक्टो कॉपी कर दीजिए डिक्टो यही, और यही यूनिट प्लेस पे आएगा। ये 100% टाइम्स है। देखिए अब कोई भी नंबर ले लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, इसकी कितनी भी बड़ी 1, 10, 8, 12, 50 कुछ भी ले लीजिए, ये मान लीजिए इसकी पावर है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे देखिए, जैसे कि मैंने बताया 0, 1, 5, 6 अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे है तो सिंपली लिख दीजिए कि हाँ 6 आएगा। इसको आपको 4 से डिवाइड करा के ये पता करने की जरूरत नहीं है कि 0 आया है तो 6 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 आया है तो 6 की पावर 1 फिर 6 होगा, 2 आया है तो 36 का 6 होगा। तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप देखिए किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5, 6 है तो आप सीधे उसको उसी को पर्टिकुलर यूनिट प्लेस वाली डिजिट को एज इट इज कॉपी कर दीजिए और वही नंबर हो जाएगा आपका यूनिट प्लेस पे। अब दूसरी, ये तो भैया आपने 0, 1, 5, 6 पे बता दिया और बाकी कोई आ जाए जैसे तो उसका भी मैं बताता हूँ। 4 और 9 की बात कर लेते हैं। 4 और 9 की बात कर लेते हैं। तो 4 और 9 में एक सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है। 4 और 9 में एक सिंपल सा फंडा याद रखना है। अगर नंबर x की पावर ऑड होगी, अगर नंबर x की पावर ऑड होगी तो आप 4 और 9 रिस्पेक्टिवली एज इट इज उतार दीजिए। जैसे कि मान लीजिए नंबर है 2, 4, 7, 8, 4, तो यहाँ यूनिट प्लेस 4 है और इसकी पावर 253 है, तो यहाँ पे आप 4 एज इट इज उतार दीजिए, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे 9 है तो आप 9 एज इट इज उतार दीजिए। पर अगर यहाँ पे पावर इवन हो गई तो क्या होगा भैया? इवन हो गई तो भी कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे x की पावर इवन है तो सिंपली अगर यूनिट प्लेस पे 4 लिखा है, अगर यूनिट प्लेस पे 4 लिखा है तो आप 6 लिख दीजिए, जो आंसर आएगा यूनिट प्लेस पे वो 6 हो जाएगा। और अगर 9 लिखा है तो 1 होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं 2, 4, 7, 2, 4 की पावर 62। तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है और पावर जो है वो इवन है, तो यहाँ पे सिंपली 6 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली 6 आ जाएगा। यूनिट प्लेस जो पूछा गया है वो 6 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे 9 होता सपोज करिए तो आंसर 9 होता तो आंसर क्या होता? तो आंसर में कुछ नहीं, सिंपली आपको यहाँ पे 1 लिख देना होता, वही आपका आंसर हो जाता।
तो ये हो गया 0 1 5 6 4 9। अब बच क्या गया? 2 3 7 8। 2 3 7 8 की बात करते हैं हम। तो 2 3 7 8 में वही सिंपल फंडा है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। वही जो मैंने आपकी 4 वाली ट्रिक बताई थी कि जैसे कोई भी नंबर है 2 4 6 8 2। अब इसका आपको यूनिट प्लेस निकालना है और पावर इवन है। अगर पावर ये दी है तो ये जो पावर है ये पावर है, आप इसको 4 से सबसे पहले स्टेप में डिवाइड करा लीजिए। स्टेप 1 में इसको डिवाइड करा लीजिए। ये मैं आपको 2 3 7 8 इन 4 डिजिट के लिए बता रहा हूँ। 6 डिजिट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 0 1 4 0 1 5 6 में एज इट इज। 4 6 में आपको याद करनी थी कि अगर पावर ऑड है तो 4 और 9 उतार दो, अगर पावर इवन है तो 1 और 6 उतार दो। इसमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पर अगर ये है तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में वही 4 से डिवाइड कराओ। यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो पर्टिकुलर जो लास्ट नंबर है यूनिट प्लेस पे उसका जो यहाँ जो रिमाइंडर जितना भी बचा 2 की पावर 1 तो ये 2 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। अब यहाँ पे अगर 4 5 3 की जगह 4 5 4 होता तो यहाँ रिमाइंडर 2 आता, तो यहाँ 2 की पावर 2 हो जाती और यहाँ पे आंसर आ जाता 4, यूनिट प्लेस पे 4 आ जाता। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता 4 से, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता 4 से, तो यहाँ पे जो आंसर आता वो 2 की पावर 0 और किसी चीज की भी पावर 0 होती है तो वो उसका आंसर जो होता है वो 1 हो जाता है। तो ये हो गया 1। तो अगर ऐसे ही किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस पे 2 3 7 या 8 हो तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करा लीजिए। अगर 4 से डिवाइड कराने पे 0 आ जाता है तो पर्टिकुलरली सीधे फिर 2 की पावर 0 3 की पावर 0 ये लिख दीजिए, हो गया। और वरना अगर जैसे रिमाइंडर आता है 4 से डिवाइड कराने पे 1 तो यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट है उसकी 1 लिख दीजिए, उसकी पावर 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, जो भी रिमाइंडर आया है, और उसके बाद से सॉल्व करके वैसे ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका अगला टॉपिक हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन भी खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बात कर लेते हैं जो कि एकदम लास्ट टॉपिक है और बहुत सी जगह सीक्वेंस एंड सीरीज में भी इसका यूज आता है और भी बहुत सी जगह यूज होता है। बहुत आसान है, बात कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा और वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब सम ऑफ क्यूब एग्जाम्पल 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर।
n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। और अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।